बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एविसीना सेक्शन, इग्नेसिना सेक्शन से हम आज जो है कुछ इम्पोर्टेंट आप कह लीजिए कि कुछ ऐसे नोशंस या ऐसे कॉन्सेप्ट जिनका आपके ज़हन के अंदर अभी से बैठना बहुत ज़रूरी है, हम उसको फोकस करने जा रहे हैं। हमारी ये क्लास चल रही थी स्पोकन इंग्लिश की, और इसको बेस करते हुए मैंने सबसे पहले आपको स्पोकन इंग्लिश के ऊपर जो है वो स्विच करवाने की भरपूर कोशिश और जद्दोजहद की, जिसकी वजह से हमने वोकैबुलरी को भी टच कर लिया, हमने डायलॉग को भी टच कर लिया, हमने डिफरेंट किस्म के जो है और एस्पेक्ट्स जो है एग्जाम्पल्स जो है उनको भी हमने जो है वो टच कर लिया, हमने वाइवा भी दे लिया, हमने रिटन एग्जाम भी दे लिया। आज हम इंग्लिश को एक फ्रेमवर्क के अंदर, एक लीगल फ्रेम ऑर्डर के अंदर लाने लगे और जांचने लगे हैं कि इंग्लिश के अंदर आगे जाकर हमने जो है वो इसको अगर बतौर सब्जेक्ट अपनाना है, जैसे लोग बायोलॉजिस्ट बनते हैं, जैसे लोग फिजिसिस्ट बनते हैं, जैसे लोग केमिस्ट बनते हैं, जैसे लोग कंप्यूटर ऑपरेशनल बनते हैं या कंप्यूटर मास्टर बनते हैं, जैसे लोग डेवलपर्स बनते हैं, गेम डेवलपर्स बनते हैं, वेबसाइट डेवलपर्स बनते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर्स बनते हैं, ऐप डेवलपर्स बनते हैं, वैसे अगर आप इसको जो है वो अपनाना चाह रहे हैं तो उसको हम कैसे जो है वो मैनेज करेंगे, आज हम इसको जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। टॉपिक का नाम मैंने सबसे पहले आपको दिया कि इंग्लिश। अब इंग्लिश में हमारे पास बुनियादी तौर पे दो चीज़ें आती हैं, और ये इंग्लिश हो या कोई भी और ज़ुबान हो, बुनियादी तौर पे दो चीज़ें आती हैं, या तो वो रिटन होगी, लिखी हुई होगी, या फिर वो क्या होगी, स्पोकन होगी। स्पोकन होगी यानी बोली जा रही होगी। अगर वो रिटन है तो रिटन के एतबार से उसके अंदर जो है वो कितनी इंपॉर्टेंट जो है वो चीज़ें हैं, दो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उसके अंदर। अगर वो लिखी हुई है, अगर वो लिखी हुई है, एक प्रोज है और एक पोइट्री है। आप अपनी अगर टेक्स्ट बुक उठाकर देखेंगे ना इंग्लिश की, रिटन में आप यहाँ पे इसको टेक्स्ट भी दे सकते हैं। ये जो है वो रिटन जो है वो टेक्स्ट है, और स्पोकन को हम आगे डिटेल से जो है और टेक्स्ट के अंदर हम प्रोज और पोइट्री को, आप अपनी इंग्लिश की बुक देकर टिक टिक बंद करो प्लीज। Keep quiet and listen be attentively. Anyone else, please pass the English book. Now this is a book and this is a text book. So we understand that there is a prose available or not. We are going to search it from the catalog or from the content list. We can see the first chapter name, Tolerance of the Rasulullah. That is prose. That is prose, because that is against the poetry. But after that we have a particular the twins, that is a twin. Twins, that is a twin. So we have poetry also available in our textbook. In our textbook. So English tells us that particularly in written shape there are two types. Number one prose and number two poetry. ठीक है। अब पोएट्री प्रोज के अंदर जो है ये जो हमने बोला टॉलरेंस ऑफ रसूलुल्लाह, ये बनता है एसे। ये क्या बनता है? एसे। अब रिटन के अंदर हमारे पास यहाँ पे जो इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, मैंने ये कंप्लीट लेक्चर इंग्लिश में देना है, बाद में दोबारा उर्दू में आपको इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके ज़हनों के अंदर एक दफ़ा कॉन्सेप्ट बैठ जाए। यही लेक्चर मैंने दोबारा सारे का सारा इंग्लिश में दे रहा हूँ। इसके मैं छोटा सा आपको जो है यहाँ पे डेमो से दे देता हूँ। वी हैव इंग्लिश इनटू टू पर्टिकुलर टाइप्स, पॉइंट वन रिटन and then point two spoken. In written we have prose and poetry. In prose we have novel, plays, short stories, essays and fables. And inside the poetry we have poem, narrative couplet, blank verse, sonnets and free verse. अब ये ऐसे मैंने जो है वो ऐसे लेक्चर आपको भी इसलिए नहीं दे रहा ताकि आपको कॉन्सेप्ट पहले जो क्लियर आ जाए। हम जो है वो अभी डायरेक्ट मेथड नहीं यूज़ कर रहे, या तो ग्रामर ट्रांसलेटर मेथड यूज़ कर रहे हैं, या ये भी आगे चल के फिर जो है वो डिटेल से बताऊंगा। अब रिटन के अंदर हमारी जो ये किताब है, इसके अंदर जो ये पहला सबक है ये एसे है। क्या है? एसे है। और इसी तरह आप बड़ी क्लास में आगे जाएंगे तो नावल भी पढ़ेंगे, प्लेस भी
पढ़ेंगे, शॉर्ट स्टोरीज भी पढ़ेंगे, और फेबल्स तो आप अभी भी पढ़ रहे हैं। फेबल्स क्या होती है कि दीगर जितने भी ये जो कैरेक्टर्स होते हैं जो नॉन ह्यूमन होते हैं, जैसे जितनी भी आपकी आप बीतीज होती हैं, फटे नोट की आप बीती, कटे हुए दरख्त की आप बीती, ये सारी की सारी फेबल्स। और इसी तरह इन ह्यूमन चीज़ों से ह्यूमन वैल्यूज या एहसास को पैदा करना, ठीक है। मिसाल के तौर पे ये जैसे होता है कहानियाँ में नानियाँ दादियाँ हमें कहानियाँ सुनाती हैं, वो सारी की सारी हमारी फेबल्स में आती हैं, ठीक है जी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है पोइट्री। पोइट्री के अंदर सबसे पहले पोएम है। हमारे उर्दू में नज़म के बाद गज़ल आती है, उर्दू में नज़म के बाद गज़ल आती है, लेकिन इंग्लिश में ऐसा नहीं। इंग्लिश में पोइम है। पोइम कौन सी हो सकती है? हेरोइक कॉपलेट हो सकती है, ब्लैंक वर्स हो सकती है, सोनेट्स हो सकती है, या फ्री वर्स हो सकती है, ठीक है। द ट्विंस पोइम जिस दिन आपको मैं पढ़ाऊंगा उस दिन मैं इसके मुताबिक आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। वरना आप जो है वो अपने इंग्लिश टीचर से ये क्वेश्चन कर सकते हैं कि जी हमें जो आपने पोइम पढ़ाई है वो पोइम किस जो है वो एस्पेक्ट के अंदर है, पोइट्री के। अब ये था इंग्लिश का हमारा रिटन कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं स्पोकन कॉन्सेप्ट। स्पोकन कॉन्सेप्ट के अंदर कई चीज़ें ऐसी होती हैं जो रिटन में नहीं आती, तो सिर्फ उनका ताल्लुक जो है वो बोलने से होता है, अटरेंस से होता है, आवाज़ से होता है उनका ताल्लुक। उस अब स्पोकन जो है, स्पोकन के अंदर फिर हमारे पास तीन चीज़ें हैं। पहले नंबर पे डिस्कोर्स, दूसरे नंबर पे स्पीच, और तीसरे नंबर पे ड्रामा। याद रखने इधर हमने प्लेस लिखा है, प्लेस होता है रिटन ड्रामा जो लिखा गया हो, और ड्रामा होता है जो जिसके अंदर आप एक्टिंग कर रहे होते हैं। ये मैंने यहाँ पे स्क्रिप्ट का वर्ड इसलिए डाला था कि यहाँ से प्लेस और स्क्रिप्टिंग आपकी कंफ्यूज ना हो जाए, ठीक है। डिस्कोर्स के अंदर आपका आता है डायलॉग। क्या आता है? डायलॉग या डिस्कशन। उसके बाद दूसरे नंबर पे आ जाता है एनालिसिस। जैसे आपका रिजल्ट आपको मिला, उसके नीचे एनालिसिस दिया हुआ था कि आप इतने % हैं, आपको इतनी मेहनत मजीद करनी चाहिए, वेल डन, बहुत अच्छे, ठीक है, शाबाश। तीसरे नंबर पे है रिपोर्ट। रिपोर्ट भी जो है वो आपकी डिस्कोर्स में आती है, चाहे वो डिस्क्रिप्टिव हो चाहे वो नैरेटिव हो, ठीक है। दूसरे नंबर पे है स्पीच। दूसरे नंबर पे है स्पीच। स्पीच के अंदर सबसे पहले होता है इंट्रापर्सनल। आप कंघी कर रहे हैं, उसके साथ दूध बना रहे हैं, वो इंट्रापर्सनल। और इंटरपर्सनल, सॉरी, उसके बाद है इंट्रापर्सनल। आप दूसरे को लेक्चर दे रहे हैं, आप किसी एक बच्चे को बैठ के जब पढ़ाना शुरू कर देते हैं, वो क्या हो जाता है? इंट्रापर्सनल, दो के दरमियान। तीसरा है ग्रुप कम्युनिकेशन। मैं जो भी कर रहा हूँ ये ग्रुप कम्युनिकेशन है। आई एम स्पीचिंग टू अ पर्टिकुलर ग्रुप, जो कि 1 से ज़ायद बच्चों का ग्रुप है, और हमने इस ग्रुप का नाम जो है वो क्लास रखा हुआ है 8, और क्लास 8 के अंदर हमने इसको सेक्शन नाम किया हुआ है एबे सीना या इब्ने सीना, ठीक है। उसके बाद अब ये जो हमारा ड्रामा है, ड्रामा के अंदर स्क्रिप्ट आ गया, स्क्रिप्ट के अंदर फिर एक्ट आ जाता है। जितने ड्रामे हैं उनके पीछे स्क्रिप्ट होता है, और फिर उनकी एक्टिंग की रिकॉर्डिंग होती है और वो आपके सामने लाई जाती है, और एक्ट के बाद परफॉर्म होता है। यानी पहले वो एक्शन के अंदर, एक्टिंग के अंदर अपनी जो है उसकी रिहर्सल कर लेता है। जब रिहर्सल कर लेता है उसके बाद वो उसको परफॉर्म करता है, और उसको रिकॉर्ड करके जो टीवी के ऊपर, सेटेलाइट के ऊपर या यूट्यूब के ऊपर जो है वो दे दिया जाता है। जैसे मेरी जो इंग्लिश चैनल है मेंटोर इंग्लिश प्रोफेसर एम ए रज़ा, उस पर मेरी वेब सीरीज़ है, उसका नाम है यूनिवर्स। वो उसके ऊपर जो है वो पड़ी हुई है, उसकी जो है वो रेगुलर एपिसोड्स आ रही हैं, ठीक है। सेम एज अब ड्रामा पहले होता था, फिर क्लासिकल ड्रामा हो गया, फिर मॉडर्न ड्रामा हो गया। अब जब उसको मज़ीद कमर्शलाइज हमने कर दिया तो हमने उसको सोप सीरियल्स बना दिया, या हमने उसको वेब सीरीज़ बना दिया, ठीक है। अब आ जाते हैं कि ये मैंने लफ्ज़ क्यों लिखा है और इसका इंग्लिश के साथ क्या ताल्लुक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट और बड़ा ही जो है ना वो हैरान कुन है, और ये बड़ा आपको जो है ना वो मज़े का लगेगा। इसके अंदर आपने देखना है, इसके अंदर आपने देखना है, इसके अंदर आपने देखना है कि ट्रांसलेशन का मतलब होता है तर्जमा।
आप लोग करते हैं ना उर्दू टू इंग्लिश। अब तर्जुमा के अंदर मैंने नीचे लिखा है तो बस तर्जुमा के अंदर मैंने लिखा है अकॉर्डिंग टू रीजन, अकॉर्डिंग टू रीजन, खित्ता के एतबार से। उसके नीचे आपको 3 वर्ड नजर आ रहे हैं। सबसे पहले उर्दू है, फिर अरबिक है, फिर पर्शियन है। ठीक है, पर्शियन, उर्दू तो आपको पता है ना उर्दू है, अरबिक अरबी और पर्शियन फारसी। पर्शियन क्या है? फारसी है। पर्शियन क्या है? फारसी है। अब तर्जुमा करते हुए जब अंग्रेज जब उन्होंने लैंग्वेज के साथ जब सामना किया तो कई अल्फाज जो है वो उर्दू के, फारसी के, अरबी के वो चले गए किसके अंदर? इंग्लिश के अंदर चले गए। कैसे? उर्दू में जो लफ्ज़ आप, इंग्लिश में जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं ब्रदर, ये कहाँ से आया है? फारसी से। फारसी में ब्रदर भाई को कहते हैं और इंग्लिश में आप एज इट इज ब्रदर जो है इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह फारसी के अंदर लफ्ज़ है मादर, मादर माँ को कहते हैं। ठीक है, और मादर का जो वर्ड है वही आप एज इट इज मदर के तौर पे इंग्लिश में यूज करते हैं, है ना हैरानी की बात। ठीक है, अब आ जाते हैं अरबिक के ऊपर। अरबिक में अलफ के ऊपर जब ज़बर डाल दे तो क्या बनता है? अलिफ ज़बर, क्या लिखा हुआ है? अलिफ ज़ेर, ई लिखा हुआ है, बा ज़ेर, सा ज़ेर, दाल ज़ेर। इसका मतलब ये है कि जो पैगंबरों की ज़ुबान है, पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी ज़ुबान है, पैगंबर खातिमुन नबिय्यीन की ज़ुबान अरबिक, वो किस तरह बाकी ज़ुबानों के ऊपर असरअंदाज हो रही है। समझ आई कि हमने इंग्लिश कहाँ से निकाली है, ये इंग्लिश के साउंड्स हम कहाँ से बना रहे हैं। उसके बाद आ जाते हैं उर्दू। यहाँ पर मैंने एक जुमला लिखा है जो आपने अपने ख़ास तौर पे लिख लेना है अपनी कापियों के ऊपर। अभी लिख लो कि उर्दू ज़ुबान आ जाने का मतलब है आधी इंग्लिश आ जाना। आप अपनी रीजनल लैंग्वेजेस इलाकाई ज़ुबानें छोड़ दें कुछ वक्त के लिए। पंजाबी, सराइकी, ब्राह्मी, पोठवारी, हिंदको, बलूची, पश्तो, सिंधी, ये सारी आप अगर छोड़ के अगले 2 सालों के लिए उर्दू पे स्विच हो जाए तो उर्दू के साथ साथ आपको आधी इंग्लिश आ जाएगी। ये हमारा नेक्स्ट पर्टिकुलर टॉपिक है जिसको हमने आगे एंटरटेन करना है खास तौर पे। ये बात आपने खास तौर पे ज़हन में रखनी है, इसको जानना है, इसको समझना है और इसको परखना है कि इसको हम कैसे कर रहे हैं। ठीक है, अब मैंने आपको ये जो ट्रांसलेशन का दिया है इसके अंदर मैंने आपको 3 बातें समझाई है। सबसे पहले कि ज़ुबानों का दूसरी ज़ुबान के ऊपर क्या असर होता है। दूसरे नंबर पे जब हम चीज़ों को ट्रांसलेट कर रहे होते हैं तो फिर उनका तरीक़ेकार, जिस ज़ुबान से हम ट्रांसलेट या तर्जमा कर रहे हैं आगे जिस ज़ुबान में जा रहा है, दोनों ज़ुबानों के असूल हमने मद्देनज़र रखने। तीसरे नंबर पे जब कॉन्सेप्ट एक जैसे हो उसको जो है हम ट्रांसलेट करके किसी और ज़ुबान के अंदर जाएंगे तो वो हमें जल्दी आ जाए। ये हमारा नेक्स्ट इंशाल्लाह टॉपिक होगा और इसको हम बड़ी तफसील से दोबारा करेंगे। अब आज जितनी चीज़ें भी आपको करवाई हैं इसके अंदर ये चीज़ सबसे ज़्यादा करने वाली और जानने वाली है कि ये आपको फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। ये है आपका नेक्स्ट वाइवा। अगला वाइवा आपका इस मई से आना है। नेक्स्ट वाइवा आपका इस मई से आना है। जो आपने डायलॉग की है, वोकैबुलरी की है, जितनी भी की है, ज़रूरी नहीं है कि उसमें से कोई चीज़ जो है वो दोबारा रिपीट हो, ज़रूरी नहीं है। लेकिन ये जो बोर्ड के ऊपर सारी आपको स्कीम नज़र आ रही है ये सारी की सारी रिपीट होगी। और ये एक दफ़ा आपको उर्दू में करवा दी है, 2 दफ़ा मैंने आपको ये लेक्चर इंग्लिश में करवाना है और इसका वाइवा इंग्लिश के अंदर ही होगा। लिहाजा ये पोर्शन जो है ट्रांसलेशन वाला ये आपकी समझ के लिए है। इसमें से भी क्वेश्चन आएगा तो इंग्लिश में आएगा। इसको खास तौर पे आपने जानना है, जांचना है और परखना है।
ठीक है जी। ख़ास तौर पे अभी मैं सारे खामोश रहेंगे, मैं जो है ना वो चैनल के लिए जो है वो क्लोजिंग रिमार्क्स देने लगा हूँ, तो उसके बाद फिर हम इसको जो है ना ऑफ करके मैं आपसे जो है ना वो सवाल जवाब की निशिस्त पे आ जाऊँगा और आप सबसे सवाल लूँगा। मेंटोर इंग्लिश से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। इसके अलावा हमारा चैनल उर्दू की खिदमत के लिए मुर्शिद उर्दू प्रोफेसर अहमद रज़ा और फ़ारसी मंतिक फ़लसफ़ा और फ़िक़्ह उसूलुल फ़िक़्ह के लिए हमारा चैनल जामिया दारुल उलूम शेखुल इस्लाम है। सब्सक्राइब करना, बेल के आइकन कॉल पर प्रेस करना मत भूलिएगा। याद रख लें कि उर्दू चैनल जो है उनको ढूंढने के लिए आपको उर्दू ज़ुबान में लिखना पड़ेगा, उर्दू के फ़ॉन्ट में लिखना पड़ेगा, तब वो आएगा, वरना वो नहीं आएगा। ये ख़ास तौर पे आपने ज़हन में रखना है। और मेंटोर इंग्लिश लिखेंगे प्रोफेसर अहमद रज़ा इंग्लिश के अंदर तो सिर्फ इंग्लिश चैनल आएगा। इजाज़त दीजिए मेरे साथ मिलकर के लिए इंसानियत की बेहतरी के लिए, तालीम और तरबियत के लिए एक कदम और। लेट मी गो नाउ एंड से विद मी डू समथिंग मोर फॉर ह्यूमैनिटी, डू समथिंग मोर फॉर नॉलेज एंड प्रैक्टिसेस। हैव अ गुड डे।